ऐसे तो नशा लोग हर कोई करता है। अगर देखा जाए तो पूरी देश में नशा ही नशा है, यानी कहा जाता है कि पूरा देश नशेड़ी हो गया है। क्या आप विश्वास करेंगे? जैसे ही नशा की बात होती है ना दोस्तों, तो हमें सिगरेट की ध्यान आता है, या तो बोतल रम्स की बात आती है, ऐसे गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, सारी चीज़ें बातें आती है। मीन्स नशा मीन्स वही होता है। लेकिन बहुत ऐसे नशे हैं जो हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं, या तो बच्चों को करा रहे हैं या अपने फैमिली में कर रहे हैं, जिससे कई सारी बीमारियों का हम कहते हैं वेलकम कर रहे हैं, जिनको हम ध्यान भी नहीं देते हैं। उसी में है आप जिस तरह से शुगर को लेते हैं और उसको नज़रअंदाज करते हैं, ये बहुत बड़ा नशा है। लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। नशा का मतलब सिर्फ वही समझते हैं, लेकिन शुगर जिस हिसाब से इंटेक्स लिया जा रहा है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग शुगर देखो, बच्चे किस हिसाब से लेते हैं, चॉकलेट के फॉर्म में ले रहे हैं। सुबह चाय बिस्किट हो गई, बिस्किट में भी हो गए। बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं डायरेक्टली तो लेते ही हैं, बहुत सारे इनडायरेक्टली भी लिए जाते हैं। बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, बहुत सारे जो सब्जियां हैं, बहुत सारे जो अनाज हैं, उस सारे में शुगर का कंटेंट ऐसे ही मिला रहता है, जिससे इनडायरेक्टली बहुत सारी समस्याएं होने लगती है और हम इसे ध्यान नहीं देते हैं। और जिस तरह से हमारा आगे चल कर के शुगर का लेवल बढ़ जाता है और हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाती है और लोग मोटे होने लगते हैं। ये सब तमाम चीज़ें होने लगती है और फिर जा कर के वही जिम में जा कर के पतले होने के लिए और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए या तो डॉक्टर्स या दवा या मेडिसिन के साथ हमें टिकना पड़ता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि इन सब तमाम चीज़ों से, इन उलझनों से बचें और ऐसी तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करें कि मैं एक्चुअली में कितना शुगर ले पाता हूँ, क्या मुझे कितना शुगर लेना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को कितना एज ए रिपोर्ट के अनुसार शुगर लेना चाहिए, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कितना शुगर ले रहे हैं, क्या हमें इसकी इल्म नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यह हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी बीमारियों को वेलकम्स कर रही है, जिसे हमें बचना चाहिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शुगर हम जिस तरह से ले रहे हैं वो कैसे कैसे लेते हैं और कितना लेना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें किस तरह से सावधानियां बरतना चाहिए और हमें कैसे पूरी तरह से अवेयर रहना चाहिए, जिससे हम आने वाली बीमारियों से दूर रहें और किस किस फॉर्म में शुगर्स होती है, ये सब सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको डॉक्टर निकोलस ने किया था। इन्होंने डॉक्टर निकोलस ने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें क्या किया, एक में शुगर वाटर्स लिया गया, एक में नॉर्मल वाटर्स लिए गए। दो चूहे को रखा गया, एक को सिंपल वाटर्स दिए जाते थे और बाकी जो खाने पीने की चीज़ दिए जाते थे, और एक जो रैट है उसको शुगर का वाटर दिया जाता था, यानी उसमें चीनी का मात्रा ज़्यादा रहता था उस मात्रा में। दोनों अपना इंटेक्स करने लगे। कुछ दिनों के बाद जो रैट ले रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था, वो जो शुगर का कंटेंट को हटा दिया गया, और शुगर का कंटेंट हटाने के बाद देखिए क्या मज़ेदार होती है, अब उसे छोड़ दिया गया और नॉर्मल वाटर दिया गया। तो नॉर्मल वाटर को जो लेने का कैपेसिटी है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और वो तो सिंपल अपना जो चूहा है वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन जो इनटेक शुगर ले रहा था उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगी। उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया, फिर से उसे शुगर वाटर देना शुरू किया। अब जो शुगर वाटर लेने लगे तो और ज़्यादा लेने लगे, और उसकी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च से पता चलने लगा कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो गया, कुछ ब कुछ खाने लगा, कहीं ना कहीं सूंघने लगा, इधर उधर फल सब्जियां जितने थी उसको अननेसेसरी पलटने लगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ज़्यादा शुगर्स के कंटेंट लेने लगा, और उसके बाद फिर से उसे बंद कर दिया गया। और बंद करने देने के बाद से उसके जो माइंड के ऑरा है वो चेंज होने लगे। अब नॉर्मल वाटर देने की कोशिश की। अब जैसे नॉर्मल वाटर दिया जा रहा है तो नॉर्मल वाटर पी भी नहीं पा रही है। देखिए क्या होता है, नॉर्मल वाटर पी भी नहीं रहा है, उसके ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए, उनके न्यूरॉन्स में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए, और वही चेंजेस, वही प्रॉब्लम्स हम ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। हम जिस तरह से इंटेक्स ले रहे हैं, हम सोचते हैं कि अल्कोहल ही सबसे बुरी चीज़ है, सिगरेट ही बुरी चीज़ है, जिससे लेने से हम कई सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, उनकी आदत लग जाती है, तो हम अपना घर
कहते हैं ना घर परिवार छोड़ देते हैं और शुद्ध ही यहाँ हो जाती है और कहीं से तरह से क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। सेम चीज़, सेम थिंग्स हैपन्स होता है जब आप शुगर का इंटेक्स बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसा ही प्रॉब्लम्स होता है। ज़्यादा कंज्यूम करने पे जो शुगर जो जैसे जैसे कंज्यूम्स करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और माइंड में जिस तरह से डोपामाइंस जो डेवलप होती है वो एक्चुअली मोर और लेस सेम होता है जैसे कि आपको जो टॉक्सिक पदार्थों से होते हैं, जो आपके सिगरेट से होते हैं, जो आपके अल्कोहलिक पदार्थ से होते हैं। जब ऐसे डोपामाइंस बढ़ने लगता है तो आप शुद्ध बुद्ध खोने लगते हैं। आप क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता। आप खा रहे हैं तो खूब खा रहे हैं, नहीं खा रहे तो नहीं खा रहे हैं, जिधर जो काम में लगे हैं तो पड़े हैं। मीन्स आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। और जिस तरह से शुगर का मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं तो हमें और भी सारी चीज़ें कहते हैं ना प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। हमारा शरीर धीरे धीरे मोटा होने लगता है। कहते हैं ना बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है, जितनी रिक्वायरमेंट से उतनी अगर दोगे तो बॉडी कंज्यूम करेगा, उससे ज़्यादा दोगे तो बॉडी की क्षमता नहीं है कंज्यूम करने का, वो या तो बाहर फेंकेगा या तो किसी और रूप में देगा, जिसके कारण से हमें मोटापा बढ़ने लगती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। और वही बाद में जा कर के हमें डायबिटीज़ या चीनिया रोग या शुगर बीमारी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। आज आए दिन रिपोर्ट में देखने को मिलता है, हर घर में, हर 2 घर में देखो तो किसी न किसी को शुगर की बीमारी हो रखी है। आज 40 से ऊपर उम्र वाले ऐसे कोई नहीं है जिनको शुगर की बीमारी नहीं है। 80% घरों में जिनकी उम्र 40 से ऊपर होगी है शुगर के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स उनके आ गए हैं। कई लोग तो टेस्ट भी नहीं करा पाते हैं, डर से नहीं करा पाते हैं, नहीं भाई मेरे तो खाना पीना ही बंद हो जाएगा। ये सब सारी प्रॉब्लम्स हमें कॉमन देखने को मिलता है क्योंकि हम इसी समाज में, इसी देश में, इसी घर मोहल्ले में रहते हैं। तो ये सब सारी कॉमन चीज़ें होती है। डरते हैं, छुपाते हैं। और जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं। क्या हो रहा है? क्या देश किधर जा रहा है? ऐसे लोग कहते रोगी बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी स्थितियां खराब हो रही है। लोग दवाइयों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जो नॉन डायबिटीज़ के बारे में तो प्री डायबिटीज़ के बोलते हैं, उसमें ज़्यादा 14 करोड़ भी लोग हैं। यानी देखा जाए तो 25-30 करोड़ लोग डायबिटीज़ से केवल प्रॉब्लम्स है। अब डायबिटीज़ का एक और सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या है कि अगर आपको कोई भी रोग हो गया है तो आपको जल्दी ठीक नहीं होने देता है। अब उसकी अलग सिम्टम्स आ गई। अब जो रोग हैं आप उसको ठीक नहीं होने दे रहा, यानी आपको सबसे पहले डायबिटीज़ को ही ठीक करना पड़ेगा। तो भैया करें कैसे? कैसे निकलें? कैसे निकलें? क्या चीज़ खाना चाहिए? हमें कितना लेना चाहिए? क्या आप इस चीज़ों को ध्यान देते हैं? तो इसलिए वीडियो को छोड़िएगा मत, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा कि ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बताते रहूँगा जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और जिस तरह से हर बारीक चीज़ों को मैंने रखा है वो आपके जीवन में अगर थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे तो आप भी हेल्दी महसूस करेंगे और दवाइयों से मुक्त हो जाएंगे। जैसा कि WHO के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है, अब ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रिसर्च बताया गया। और WHO का रिपोर्ट अगर कहता है तो हम बाखूबी मानते हैं। हमें तो डॉक्टर भी कह देता है तो हम उसको मान लेते हैं। अब WHO का रिपोर्ट कहता है कि एक आदमी को मिनिमम 50 ग्राम से ज़्यादा शुगर्स नहीं लेना चाहिए। अब 50 ग्राम समझिए कितना होता है? 2 स्पून्स, यानी 2 बार आप चाय पी लिए आपका काम हो गया। तो आपने तो शुगर्स ले ही लिया, 2 बार चाय पी करके आपका शुगर का जो कहते हैं ना कोटा कंप्लीट हो गया है। अब क्या कर रहे हो? अब तो आप कहते हो कि मैं तो उससे ज़्यादा चाय नहीं पीता हूँ, मैं तो शुगर फ्री हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं उससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप गलत फहमी के शिकार में हैं। अब अभी जानना है कि और जो शुगर है जो किस तरह से किस किस फॉर्म में रहते हैं जो इनडायरेक्टली हम ले रहे हैं, जो मैंने खास करके डाटा मैंने इकट्ठा किया है और उस इकट्ठे डाटा के अनुसार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक, आप कोल्ड ड्रिंक अगर आप पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो सकता है, मैं कोई कंपनीज का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कंज्यूमर केस हम पे आ जाएगा और मैं जेल में चल जाऊंगा। मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला हूं। तो मैं पूरी कंपनी से सावधानियां बरतता हूं, मैं ध्यान में रखता हूं। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना लेना देना है। मैं बस, मेरा काम है लोगों को सही चीज़ें बताना और एजुकेट करना। तो एक कोल्ड ड्रिंक्स जब हम पी जाते हैं, पीने में कितना टाइम लगता है? जब थोड़ी सी प्यास लगी, कोल्ड ड्रिंक लिए, गटक लिए, लेकिन एक बार गटकने में 80 ग्राम आप शुगर ले लेते हो केवल एक कोल्ड ड्रिंक्स पीने में। आप बताइए, आपका तो लेवल शुगर का तो पहले ही बढ़ गया है। आप ये इनडायरेक्टली शुगर लिए हैं, आपको पता भी नहीं चला कि आपने शुगर लिया, आप तो कहते हो कोल्ड ड्रिंक लिया है।
देखिए कितनी मज़े की बात है। उसके बाद क्या होगा, आप कोई भी सीरियल्स प्रोडक्ट्स लेते हैं, दूध में मिला करके जो पिया जाता है सीरियल्स, उसमें तो खैर 65 से 70 ग्राम आप ऐसे ही आप फिर से शुगर ले लिए। और उस बहुत सारे लोग होते हैं वो सब लेने के बाद भी उसमें से शुगर ऐड करते हैं कि और टेस्ट बनाने के लिए, तो समझिए कितना बढ़ा रहे हैं। तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं जो अक्सर सिर्फ दूध में मिलाते मीठा करने के लिए, उनका तो खैर लेवल ही बहुत ज़्यादा होता है, 200 ग्राम शुगर उनका बढ़ जाता है। तीसरी कैटेगरी जो हम लोकल भारतीय ग्रामीणों में देखा गया है, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये सब तो कहो तो शुगर भर भर के पड़ी है। और अगर 100 ग्राम जलेबी आप खा लेते हैं ना, तो 200 ग्राम समझ लीजिए कि 10 दिन का शुगर का कंटेंट आपने इकट्ठा कर लिया है। 10 दिन अगर आप शुगर विदाउट शुगर भी रहे तो आपकी बॉडी में वो है मेंटेन करने के लिए, लेकिन कहाँ आप मानते कहाँ, अगले दिन फिर से जलेबी पूड़ी तो हमारा कॉमन डिश हो गया है। सुबह उठते ही जलेबी पूड़ी के नाश्ते होते हैं बच्चों में। अब बताइए कि क्या होगा शरीर आपका, कैसा शरीर बनने जा रहा है और कैसा आप बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हमें निरोग रहना है, लेकिन रोगी को वेलकम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में सोचना है। ऐसी हमारी सोच होगी, क्लैरिटी होगी तो लेंगे। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम खाते हैं, रोटी में भी है, चावल में भी शुगर का कंटेंट है, हर सारी सब्जियां में भी है, फल में है, उसकी तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं। अब एक्चुअली लोग ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि शुगर सिर्फ शुगर समझते हैं, वाइट शुगर बस उसी को समझते हैं, लेकिन शुगर कई फॉर्म में होते हैं। जो भी अगर केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा, अगर मेरी बात को समझता होगा तो शायद उनको ये समझ में आएगी। सिंपल टेक्निकल टर्म से कहते हैं शुगर सुक्रोज के फॉर्म में होता है, फ्रैक्टोज के फॉर्म में होता है, माल्टोज के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। कभी कभी देखते हैं ग्लूकोज चढ़ाया जाता है जिससे इनकी एनर्जी बनी रहे, यानी उस तरह की मात्रा को दिया जाता है। और भी लैक्टोज के फॉर्म में होता है, डेक्स्ट्रोन के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये सब सारे शुगर के कई कंटेंट्स के फॉर्म होते हैं जो हम जैसे गन्ने चीरते हैं, उसमें भी गन्ने का जूस तो लेते हैं, लेकिन उसमें जो शुगर का कंटेंट है उसको तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। और हम कहते हैं कि हम तो 2 गिलास या 2 कप ही चाय पीते हैं, हम आप तो ज़्यादा शुगर लेते नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप कितना शुगर ले रहे हैं इसका आपको इल्म भी नहीं है, और जिससे हम अननेसेसरी बीमारियों को स्वागत करते हैं। और जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है तो यही राग लाते हैं, मैंने तो बहुत सोचता रखा है, मैं तो बाहर की चीज़ें खाता नहीं हूँ, मैं तो घर की सारी चीज़ें खाता हूँ, मुझे कैसे शुगर हो गया। अरे भाई, शुगर आपके 2 कप चाय में ही पूरे हो गए थे, बाकी के खात में तो आपने तो शुगर बढ़ाया है। तो आपको डायबिटीज़ होने का माने कि कहीं और बाहर के फूड की ज़रूरत ही नहीं है। बट बातें यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती हैं। इसके बाद देखिए क्या करते हैं लोग। इसके बाद घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर जितने भी मार्केट में जो भी सामान से आप लेते हो उसमें भी कहीं ना कहीं जो बाहर जितनी भी बनी होती है खाद्य पदार्थ, उसमें भी इनडायरेक्टली शुगर की मात्रा बढ़ाया जाता है, टेस्ट का मात्रा बढ़ाया जाता है। बहुत लोग चाउमीन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो चाउमीन तो खाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो केचप्स डालते हैं, रेड वाला जो होता है ना, उसको तो कोई ध्यान ही नहीं देता कि कितना शुगर ले लिया, आपका कोटा उसी दिन पूरा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आजकल समोसे में चटनी आते हैं, मीठे चटनी लोग पसंद करते हैं। ब्रेड स्लाइस होते हैं उसके अंदर चीज़ें डाली जाती है, केचप्स वगैरह डाली जाती है स्वीटनेस के लिए, यानी इनडायरेक्टली। आजकल तो फ्रूट खाने पीने में भी, सैलेड में भी मीठे सैलेड्स लोग पसंद कर रहे हैं। मीन्स शुगर को तो वेलकम किया जा रहा है। और सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कैसे भूल सकते हैं, इसको मैं ना बोलूँ ये हो ही नहीं सकता है, शादी विवाह में अगर खाना के बाद लोग कहते हैं वेलकम डेजर्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है आइसक्रीम। जब तक नहीं खाते लगता कि पार्टी अधूरी है। आइसक्रीम, ये सब सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, आप इनडायरेक्टली शुगर्स की लेवल्स को बढ़ा रहे हैं। और यह हमारे भारतीयों में एकदम कॉमन हो गया है। भारतीयों में नहीं, हर जगह कॉमन हो गया है। खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। देखिए कैडबरी किस तरह से ऐड करते हैं, कुछ मीठा हो जाए। और आजकल बच्चे किस तरह से चॉकलेट के शिकार होते चले जा रहे हैं, इनडायरेक्टली ठूस करके हम उसको शुगर खिला रहे हैं, अपने बच्चों को बीमार कर रहे हैं। दोस्त, हमें लगता है कि बच्चे तो हम चॉकलेट खिला रहे हैं,
तो हमारा बच्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, चॉकलेट में ये सब सारे गुण हैं, बहुत सारे तो पढ़ लिया, प्रोटीन्स पढ़ लिया, लेकिन शुगर आपने पढ़ना भूल गया। कभी उसे घर का चॉकलेट भी बना के खिलाओ, कम से कम इंग्रेडिएंट्स का तो पता होगा। लेकिन इतने सारे चीज़ों को बारीकी से ध्यान कोई देता नहीं है। अगर देते हैं तो इसे समझदारी बोलते हैं। अगर आप समझदार हैं तो बहुत सारे लोग जो जाते हैं खास करके मार्केटिंग करने, तो जब भी बिग मार्केट या कहते हैं सुपर मार्केट्स में जाते हैं तो हर प्रोडक्ट्स के पीछे वो डिस्क्रिप्शंस लिखा होता है, इसमें कितना कंटेंट है प्रोटीन का, इतना कंटेंट है शुगर का। तो बहुत लोग स्मार्ट बायर होते हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान में तो रखते हैं, लेकिन कंपनी वाले भी कम स्मार्ट नहीं होते हैं। 1 लीटर का कोई भी प्रोडक्ट है या 1 केजी का कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें नहीं लिखेंगे 1 केजी में कितना शुगर है, वो लिखेंगे 100 ग्राम में कितना शुगर का कंटेंट है। तो आप 1 केजी में अगर ले 1 केजी में अगर मान लिया 100 ग्राम शुगर है तो लिखेंगे 100 ग्राम के हिसाब से 0.01 ग्राम शुगर है। तो आप कहेगा 0.1 ग्राम शुगर है, कोई फ़र्क नहीं है, टेंशन फ्री है। लेकिन आप फंस गए हैं, क्योंकि आप स्मार्ट कंज्यूमर होते तो आप समझ जाते हैं कि कैसे चीटिंग्स किया जाते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हम लोग के साथ खेलते हैं, क्योंकि हम पूरे प्रोडक्ट्स को देखते नहीं हैं। पूरे प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखें तो हम कितने शुगर खा जाते हैं। और सब सारी चीज़ों को अवलोकन करिए, चीज़ों को ध्यान में रखिए, तो आप कई सारे बीमारियों को भगा सकते हैं। क्योंकि शुगर जिन्हें लग गया उन्हें तो दूसरी जो बीमारियाँ, अगर कोई जख्म हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है दोस्त। कोई भी बीमारी अगर हो जाती है उसको ठीक नहीं होने देता। तो इससे कोशिश करना चाहिए कि शुगर से दूर रहें। और जैसे जैसे जिनकी शुगर की मात्रा बढ़ते जाती है तो बाकी बीमारियों में वेलकम्स करने लगते हैं। उससे बाकी बीमारियां जैसे जैसे बढ़ती है तो उसको लेकर के तो और भी टेंशन्स होने लगते हैं। आप कुछ भी खा नहीं सकते हो, सिंपल दूध रोटी पे खाना पे आ जाते हो। बड़ी सारी सब्जियां, फल फूल, मिठाइयाँ ऐसे छोड़ जाते हैं। रिश्ते के घर जाते हो तो चाय नहीं पी पाते हो, और वो कहते हैं ना कि विदाउट शुगर वाला चाय दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी बड़ी मज़ेदार केस है। अब इसको भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब छोटी छोटी जो गलतियाँ हम कर देते हैं, जो हम और इसका शिकार हम लोग आए दिन हो रहे हैं। देखिए आजकल बहुत मार्केट में हर जगह प्रोडक्ट्स जो चलता है शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, और लोग कहते हैं कि मैं शुगर फ्री प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ। मुझे तो कभी ये समझ में नहीं आया, इस शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो टैबलेट्स मिलता है उसको चाय में लोग डालते हैं। तो ये जो टैबलेट्स है जो शुगर फ्री के नाम से चल रहा है, अगर इसे शुगर फ्री बनाया गया है और ये मीठा है तो ये कैसे संभव है? थोड़ा थिंक करना चाहिए, हमें इसकी सोच होनी चाहिए। अगर आप सोचते नहीं हैं तो फिर कहना ही बेकार है कि मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ी सोचने की ज़रूरत है, थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि ये जो टैबलेट्स बनाए जा रहे हैं जो शुगर फ्री है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स मिलाया गया होगा, तभी वो मीठा होगा और शुगर का कंटेंट नहीं होगा। अगर मीठा होगा, केमिकल्स मिलाया होगा, तो केमिकल्स इनडायरेक्टली आपके बॉडीज़ में जा रहा है, जिससे अननेसेसरी आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ तक बढ़ जाएगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कैंसर तक बीमारी हो जाएगी आपको। और सोच सकते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। मीन्स हम शुगर फ्री नाम से लेकर के केमिकल्स मुंह में डाल रहे हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च हो रहे हैं, 2013 से रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन इस रिसर्च को लेकर करके बहुत सारी कंपनियां नहीं चाहती कि रिसर्च को रिवील किया जाए, कि उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बैन होने लगेगी, कि इनडायरेक्टली सेलिंग सब डाउन हो जाएगा, मार्केट क्रैश होने लगेगा। तो बहुत सारी कंपनियां नहीं चाहती, इसे दबा देना चाहती है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि अगर कोई शुगर फ्री है, मीठा भी है, लेकिन शुगर इसमें नहीं है, तो कैसे संभव है भाई? आप ऐसा क्या कर देते हो? यानी कुछ तो चीज़ें उसमें डाल देंगे ही, और कितने दिन तक उसे फ्रीजिंग में रखते हैं, कितने दिन तक उसे कैसे तैयार करते हैं, इसका तो कोई इल्म ही नहीं है हमें हमारे पास। हम अगर खान पान कुछ भी चीज़ें हम बनाते हैं, केक बेकरी का कुछ भी आइटम बनाते हैं, तो हम कम से कम अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल तो करते हैं। हमें ये पता होता है कि कितने दिन तक रखना है, और उतने दिन तक रख रहे हैं। हमें भी अंदर से शंका होता है 2 दिन से केक पड़ा है, खाएं कि नहीं खाएं, क्योंकि आपने खुद बनाया है। लेकिन बाहर का जब मार्केट से लाते हैं केक, एक दिन के लिए भी, एक टाइम के लिए भी नहीं सोचते हैं कि कितना पुराना है, कितने दिन से फ्रीजिंग किया है, बट फटाफट हैप्पी बर्थडे टू यू का केक काट देते हैं, और देरी भी नहीं करते हैं, फटाफट केक खा लेते हैं। यानी शुगर को वेलकम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं, मैं भी इसका शिकार हूँ, मैं भी चीज़ें को करते ही आया हूँ। मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि इसके धीरे धीरे इंटेक्स को कम करना है, क्योंकि इनडायरेक्टली हमें हेल्दी रहना है, और इस हेल्दी को
बनाए रखने के लिए। ये सब सारी चीज़ें हैं जो बारीकियाँ हैं, इसे ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो पड़ाव आता है, तो फिर हम करें क्या। इतनी सारी तो जान गए हैं, लेकिन इससे बचे तो कैसे बचे। आखिर हम शुगर जैसे, डायबिटीज़ जैसे जो बीमारियां आ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है, इससे बचा कैसे जाए, आखिर क्या करें। तो बहुत लोग, खास करके इंटेलिजेंट्स लोग होते हैं, तो वो कहते हैं ना शुगर नहीं खाएंगे लेकिन जागरी खाएंगे। जागरी जिसको हिंदी भाषा में गुड़ कहते हैं, गुड़ खाते हैं, जिसे कहते हैं कि इसमें शुगर की मात्रा कम नहीं के बराबर होती है। बट ऐसा नहीं है। आप रिसर्च देखिएगा, चेक करिएगा, शुगर में अगर 100% है, जागरी में 80% जरूर शुगर होगा, क्योंकि गन्ने का ही प्रोडक्ट्स बना है और मीठा है, तो कंटेंट कम हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि शुगर फ्री है। हाँ, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उसको कॉफ़ी में कहते हैं कि हम शुगर नहीं खा रहे हैं लेकिन गुड़ खा रहे हैं, कॉफ़ी में डाल करके और टी में डाल करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली शुगर्स ले रहे हैं। तो अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए, ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। हमें सब सारी चीज़ों को बारीकियों से ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हैं जो कई सारे लेवल्स है जो बढ़ता है धीरे 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 धीरे, हम उस लेवल को नहीं जान पाते हैं, और सब सारे चीज़ों को अगर नहीं ध्यान में रखते हैं तो हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते जाते हैं, अननेसेसरी कई सारी बीमारियों को वेलकम करते जा रहे हैं। तो हमें समझदार बनना है, हमें थिंक करना है, हमें सोच विचार के, कहते हैं ना, सोच विचार कर करके प्रोडक्ट्स को बाई करना है, उसके इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा पढ़ लेना है कि कितनी कितनी कंटेंट है, उस कंटेंट के हिसाब से हमें यूज करना चाहिए। अगर आप शुगर का इंटेक कम कर दें तो आपकी स्किन्स ऑटोमेटिक ग्लो होने लगेंगी, आपकी लाइफ टाइम्स बढ़ने लगेगी, आपकी जो उम्र है, कहते हैं ना 35, 40 साल, 50 साल के बाद भी आप यंग और डायनेमिक दिखने लगेंगे। केवल शुगर के कंटेंट को जितनी ज़रूरत है, यानी 50 ग्राम्स, जैसा कि WHO ने बताया है, अगर इसको मेंटेन करने लगे, आपकी लाइफ टाइम्स, कहते हैं ना कि स्किन्स ग्लो होने लगेंगे, आपकी उम्र बढ़ने लगेगी, और दिन बाय दिन, कहते हैं ना, लोग बूढ़े होते हैं, आप धीरे धीरे यंग होने लगेंगे। तो क्यों ना हम ऐसे समझदारी के साथ शुगर का इंटेक को कम करते जाएं, और हो सके तो घर का खाद्य पदार्थ को इस्तेमाल करें जिसमें शुगर का कंटेंट कम हो, और बहुत सारी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इसको मेंटेन करना। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद भी समझते हो कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, हाइजीनिक अनहाइजीनिक को ध्यान में रखना है। बट मेरा मुद्दा यहाँ बस शुगर का है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा देश नशे में है। वो वाली नशे नहीं, ये शुगर का नशा है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही चीज़ों को मैं शेयर करते रहूँगा, बताते रहूँगा। और भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाते रहूँगा। और ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।